आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स में, पहला लेक्चर तो था वो फंडामेंटल्स के ऊपर था, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट करनी थी उसके ऊपर था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनना था वो हमने स्टार्ट किया था, चार्ज और एप्रोप्रिएशन को भी एक्सप्लेन कर दिया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का एक आइटम उसको डिटेल में पढ़ा था और उससे एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने भी डिटेल में बता दिया था। आज हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलेंगे जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन को ही रिलेट करता है। फिलहाल हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जितने भी आइटम्स पीएनएल में पोस्ट होते हैं एप्रोप्रिएशन में, उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी कैरी आउट हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो उसका पहला एक्सप्लेनेशन था। अभी हम लोग बात करेंगे सैलरी कमीशंस को लेके, जिसमें हो सकता है कि क्वेश्चंस किसी को लेके डिटेल में पूछे जाते हैं और किसी को लेके बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग सब कुछ डिटेल में करेंगे। पहला हम लोग कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो पार्टनर्स को दिया जाता है उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। बहुत सिंपल सा आता है कि क्वेश्चन या तो बोलेगा कि सैलरी जो है वो पार्टनर्स को मंथली दी जा रही है, या तो किसी क्वेश्चन में बताएगा कि सैलरी जो है वो क्वार्टरली दी जा रही है, और या तो सवाल में बताएगा कि सैलरी जो है पर एनम इतनी दी जा रही है। अगर मंथली होगा तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 मल्टीप्लाई बाई 12। क्वार्टरली होगा तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, और अगर पर एनम होगा तो सिर्फ और सिर्फ 5000 पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पोस्ट कर देंगे। तो सैलरी टू पार्टनर्स को लेके उतने डिटेल में या उतने टिपिकल क्वेश्चंस आते नहीं हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है कमीशन टू पार्टनर। अब कमीशन टू पार्टनर आ जाए या फिर कमीशन टू मैनेजर आ जाए, देखिए सवाल जो है वो सेम टाइप का ही रहता है। हाँ, ट्रीटमेंट इन दोनों का बेटा अलग अलग होगा। पार्टनर का जो कमीशन दिया जाता है वो एप्रोप्रिएशन का आइटम होता है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन जो बताया था ना, वो ये इसी से रिलेटेड है कि पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन है और मैनेजर का कमीशन चार्ज है। पर इनका जो कैलकुलेशन है, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस वर्ड यूज करता है वो सिमिलर नेचर का यूज कर सकता है, पर इनकी पोस्टिंग अलग अलग अकाउंट में होगी। तो कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या वर्डिंग होती है, वो कर लेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे, और पोस्ट कहाँ कहाँ होंगे ये मैं आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ध्यान से देखना बेटा, चाहे किन्हीं का भी रहे, मैनेजर का रहे या पार्टनर का रहे, 3 तरीके के सवाल हमारे बनते हैं। मतलब कमीशन को लेके 3 तरीका का कैलकुलेशन आज तक सीबीएसई ने पूछा है। पहला पूछा है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक ये हो गया, यहां पे वर्ड जो आपको ध्यान में रखना है वो होना चाहिए बिफोर। दूसरा ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहां पे बेटा फोकस करना है आफ्टर। तो सवाल में जब भी कमीशन के लेके कोई सेंटेंस फॉर्म किया रहे तो आपको बिफोर और आफ्टर वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। थर्ड वन ऑन परसेंटेज ऑफ कमीशन जो दिया रहेगा, कैलकुलेट करना होगा परसेंटेज ऑफ सेल्स, या फिर वर्ड किया जाएगा यूज टर्नओवर। तो 3 केस हो गया, एक प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और तीसरा परसेंटेज दिया रहेगा और टर्नओवर या सेल्स का अमाउंट दिया रहेगा। तो आपको कमीशन उस टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेट करना होगा सर्टेन परसेंटेज का। अगर सवाल रहता है बिफोर वाला, तो यहां पे जो कमीशन का कैलकुलेशन होगा वो होगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
रेट डिवाइडेड बाई 100, जो कि सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट है। दूसरा, अगर आफ्टर रहेगा तो बेटा आप दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, यहां पे आप नेट प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, क्योंकि यहां पे आफ्टर वर्ड को यूज किया गया है, इसीलिए हम लोग यहां पे मैथमेटिकल शॉर्टकट एक फॉर्मूला लगा रहे हैं और रेट को डिवाइड कर रहे हैं 100 प्लस रेट के साथ नेट प्रॉफिट के ऊपर, ताकि हमारा कमीशन निकल जाए। और यहां पे तो बिल्कुल सिंपल है, कमीशन इज इक्वल्स टू सेल मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100। अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देता हूं कि अगर पार्टनर के ऊपर कमीशन निकालने का रहे तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे और इसकी पोस्टिंग कौन से अकाउंट में होगी, और मैनेजर का रहे तो कहां पे होगी। तो देखना बहुत ध्यान से, अगर तो बात मैनेजर की होती है, मैनेजर के कमीशन की, तो ये पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर पार्टनर की बात होगी तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। डेबिट साइड पे एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे ही जाएगा। यहां पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे मैनेजर कमीशन लिखा जाएगा, मैनेजर कमीशन। और अगर पार्टनर को लेकर होगा तो टू पार्टनर कमीशन, और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे चला जाएगा। तो आई होप मैंने आपको सारे क्राइटेरियाज जो मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन को लेके बनते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। अब एक एग्जाम में पूछा हुआ एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि क्लैरिटी आ जाएगी, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस भी आराम से ट्राई कर सको, जो भी आप बुक फॉलो करते हो उसको। तो प्लीज मेरे साथ एक एग्जाम्पल करो। पहले एग्जाम्पल में क्या सेंटेंस फॉर्म किया है एग्जाम्पल में, वो पहले समझ लेते हैं। क्या बताना चाह रहा है एग्जाम्पल, क्या हमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है, वो पहले समझते हैं और फिर हम लोग कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। तो प्लीज आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, sharing profit and losses equally, sharing profit and losses equally। बढ़िया। their capitals were rupees 5 lakh and rupees 10 lakh respectively. The firm allowed A to get a commission of 10% on the net profit before charging। मैंने आपको बोला था ना, वर्ड याद रखना कि नेट प्रॉफिट के साथ बिफोर वर्ड यूज किया है कि आफ्टर वर्ड। तो बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, एंड बी टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% on the net profit after charging all commission, after charging all commissions, calculate commission payable to partners। तो बेटा मैंने आपको यही ऊपर में समझाया था कि अगर वर्ड मिले बिफोर तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा, अगर वर्ड मिले आफ्टर तो ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो आइए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से
कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझना। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पार्टनर्स। पहले हम लोग बात करते हैं ए। फॉर्मूला यहां से उठाओ, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100। तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100। खोजो नेट प्रॉफिट, खोजो। सवाल में कहीं पे भी नेट प्रॉफिट दिया है? सर सवाल में नेट प्रॉफिट, ओ मैं फिर बोल गया आपको नेट प्रॉफिट बताना। ओके सॉरी, नेट प्रॉफिट आप यहाँ लिखो 4,40,000। नेट प्रॉफिट इज 4,40,000। ओके सर, अब पता चल गया। तो नेट प्रॉफिट है सर 4,40,000, कमीशन का रेट है 10% डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा आ जाएगा 44,000। ओके सर, ए का तो अपना इंटरेस्ट सॉरी कमीशन कैलकुलेट हो गया बिफोर के केस में। सर बट हमारे को ना आफ्टर वाला हमेशा तंग करता है। हाँ बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं ऊपर से, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट को लेके कुछ क्वेश्चन अपना एक लैंग्वेज यूज कर रहा था। ये देखिए आप लैंग्वेज पढ़िए, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देना, है ना। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस, सारे कमीशंस। तो बेटा आपको ये तो पता है नेट प्रॉफिट, आपको ये पता है कि ए का कमीशन कितना है। आपको सवाल बोल रहा है ए का कमीशन भी माइनस कर दो प्लस बी का कमीशन भी माइनस कर दो, फिर जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा ना आफ्टर कमीशन, उसका आप रेट डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हो। उसका आप रेट डिवाइडेड बाई 100 कर सकते हो। पर सर हमारे साथ तो एक दिक्कत है, हमारे पास नेट प्रॉफिट तो पता है हमें कि 4,40,000 है, ए का कमीशन भी हमें पता है कि ये 44,000 का कमीशन है ए का, पर हमें सर बी का पता ही नहीं है, क्योंकि बी का ही तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बी का ही कमीशन तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये रेट डिवाइडेड बाई 100 किधर से लग जाएगा? और रेट तो हमारे पास पता है कि 10% है। तो सर ये सवाल तो हमसे नहीं बनेगा बेटा, पर इतना आप कर लो कि ये काम आप कर लो, जो आपको पता है वो आप कर लो, और उसके बाद आप इस पे फॉर्मूला लगा देना, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। ओके सर, तो हम लोगों को ये पता है कि ये निकल जाएगा अपना 4,40,000 माइनस 36,000। अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। 4,40,000 माइनस 44,000 ये आ जाएगा 3,96,000। ओके सर, ये मुझे पता चल गया, ये जो आपने बोला ना ये मुझे पता चल गया। अब बेटा आपको बी का कमीशन तो पता नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट जो आपको सवाल में दिया हुआ है उसके बाद जो एडजस्टमेंट दिया है उसमें से माइनस कर लो, और फिर आप लगा दो अपना फॉर्मूला 10 डिवाइडेड बाई 110। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 36,000। तो आपका बी का कमीशन आ गया 36,000। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यहां पे क्या कह रहा था, चार्जिंग ऑल कमीशन, ऑल मतलब ए का भी कमीशन और बी का भी कमीशन। आपके पास ए का कमीशन और बी के कमीशन में से ए का कमीशन आपके पास सर अवेलेबल है, आपने कैलकुलेट किया, तो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप माइनस कर दो, जो अवेलेबल नहीं है उसको छोड़ के, और फिर आप फॉर्मूला लगा दो 100, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं, 100 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे, आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप आपको कमीशन का सारा बात समझ में आ गया। अब हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो जनरल रिजर्व के ऊपर है, मैं उसको समझा देता हूं। तो अब आप हमारे साथ जनरल रिजर्व का टॉपिक अच्छे से समझो। जनरल रिजर्व को भी निकालने के लिए क्या सर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? हाँ बेटा हाँ, 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। याद करो लेक्चर नंबर 1 में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन मेरे पास अवेलेबल है, बिल्कुल है, हाँ
ये रहा। मैं जब आप लोगों को जी ये रहा, मैं जब आप लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि एक होता है नेट प्रॉफिट और दूसरा होता है डिविजिबल प्रॉफिट, और मैंने बोला था कि ये वर्ड याद रखना क्योंकि आगे चल के काम आएगा। तो बेटा आज ये काम आ रहा है। अब जनरल रिजर्व को लेके जो सवाल है ना वो दो तरीके का पूछता है, और मैं दोनों तरीके आपको समझा देता हूं। पहला तरीका और दूसरा तरीका। जी, तो पहला तरीका होगा कि आपसे जो वर्डिंग बोली जाएगी वो बोला जाएगा कि आपको जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो करना है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। आपको ये लाइन लिखा हुआ मिलेगा। तो वहां पे आप जब भी कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, तो आप नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टनरशिप के जो भी डीड में पॉइंट्स लिखे हैं उनको अभी माइनस करने से पहले, एडजस्ट करने से पहले नेट प्रॉफिट जो है वो है 1,80,000। अब देना क्या क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10,000 और सैलरी देनी है 12,000, और आपको कहता है कि रिजर्व में ट्रांसफर करो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये आपका क्वेश्चन आया। बहुत सारा लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा है पर समरी इसकी यही है। तो यहां पे जो रिजर्व कैलकुलेट करेंगे आप, जो रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे 1,80,000 का 10 डिवाइडेड बाई 100। तो आपका जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनेगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, सैलरी जाएगी और 18,000 का रिजर्व जाएगा। ओके क्लियर। अब सेकंड पॉइंट समझिए, यहां पे हमारा जाएगा क्वेश्चन क्या लिखा होगा, ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। ओके बेटा, तो अब देखिए आप दोनों के सेंटेंस में डिफरेंस देखिए। एक जगह बेटा लिखा है नेट प्रॉफिट का परसेंटेज और एक जगह लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट का परसेंटेज। अगर आप रश में रहते हो, सवालों को आराम से नहीं पढ़ते हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो यही शब्दों के हेर फेर में आपको सीबीएसई फंसाएगी। तो आपको हर एक सवाल बहुत ही पोलाइटली एक एक कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ना है कि हमसे सवाल कैलकुलेट क्या कराना चाहता है। तो सेम सवाल आपको रहेगा, सेम नेट प्रॉफिट रहेगी 1,80,000 का, सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा बेटा 10,000 का, सेम सैलरी देगी क्वेश्चन आपको 12,000 की पार्टनर्स को देने के लिए, बट रिजर्व को लेके जो सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। इस बार हो जाएगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो अब इस केस में जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे जनरल रिजर्व का, तो आप सबसे पहले 1,80,000 में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, सैलरी माइनस करोगे, तब जाके आपका कैलकुलेट होगा डिविजिबल प्रॉफिट, और ये आएगा 1,58,000। अब आप 1,58,000 का 10% कैलकुलेट करोगे ना, तो बेटा ये आएगा 15,800। तो अब आप जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे 10,000, सैलरी दोगे 12,000 और रिजर्व दोगे 15,800। तो आई होप मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हैं, आई थिंक डेबिट साइड वाले तो सारे पॉइंट मेरे क्लियर हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लेक्चर नंबर 2 में समझे, आज की क्लास में कमीशन समझे, सैलरी समझे और जनरल रिजर्व समझ गए कि कैसे आपको कैलकुलेट करना होगा, कैसे क्वेश्चन आपको तंग करेगा। अब हमारी नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स है वो पूरी की पूरी डिवोटेड होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेके। तो स्टे ट्यून विद अस, और हमारे वजह से अगर आपके लाइफ में ज़रा सा भी आपके 12th के जर्नी, जो आप 12th का रिवीजन स्टार्ट किए हो, ज़रा सा भी अगर आपको उसमें हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना। जल्दी मैंने नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ
लेक्चर नंबर 4 की लेकर आनी है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर 2 लेक्चर बेटा बनते हैं आपके। अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से तैयारी करो और 4 के आना। अभी हम लोगों ने आगे चल के सैम्पल पेपर और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी करने हैं, और मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि किस चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करना, और आपके जो इनिशियल ऑप्शंस आने वाले हैं आज के नए सैम्पल पेपर के हिसाब से चैप्टरों के बीच में, उसको भी समझाऊंगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं कम से कम एफर्ट्स लगा के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।